हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो, कैसे हो आप लोग? यस यस यस, मैं आ गया हूँ। चैट बहुत तेज़ी में चल रही है, तो कैसे हो यार? गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स वाला। तो मैं फिर से आ गया हूँ आपको थोड़ा और ज़्यादा एआई का ज्ञान देने के लिए। तो यार पहले बता दो कैसे हो आप लोग? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो एक बार क्लियर लिख दो या हैंड रेस कर दो। मेरी अगर दो आंखें, एक नाक और दो कान दिख रहे हैं तो एक बार हैंड रेस कर दो फटाफट। जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं, जल्दी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार हैंड रेस कर दो फटाफट। क्या बात है, यस 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 आ गया है बच्चों का। सबके नाम लूंगा, टेंशन मत लो। सब कह रहे हैं टेक माय नेम, सबके नाम लेके, डोंट वरी डोंट वरी। बस एक बार मैं बिल्कुल साक्षात दिख रहा हूँ आपको, एक बार ये कंफर्म कर दो सब। क्या बात है, हैंड रेस कर दिया है बच्चों ने, बहुत बढ़िया। तो यार आई होप लास्ट क्लास में आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। लास्ट क्लास में हमने बहुत ही बेसिक चीज़ों पे बात किया था कि भैया एआई होता क्या है। ठीक है, वहाँ पे एक कैरेक्टर बनाने की भी हमने कोशिश करी थी। कैरेक्टर को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे कि भाई तुम स्पाइडरमैन हो या तुम विवेक हो, तुम्हारे जो ट्रेड्स हैं वो तुम ब्रेव हो, इंटेलिजेंट हो। ठीक है, इस तरीके से एक बार मुझे जल्दी से सब अपने अपने कैरेक्टर के नाम बता दो। और कितने लोगों ने कैरेक्टर बना लिया था वो भी बता दो। जल्दी से अपने अपने कैरेक्टर के नाम बता दो। किन किन बच्चों ने बनाया था, एक्चुअली में झूठ नहीं बोलना है, जिनने बनाया था वो बिल्कुल क्लीन बताएंगे कि भाई हमने बनाया था। जल्दी से जल्दी से। बच्चे बोल रहे हैं वॉल्यूम लो। हेलो हेलो। सही है, अभी आएगी वॉल्यूम। जल्दी से अपने अपने कैरेक्टर के नाम बताओ। और जिन्होंने नहीं बताया था वो झूठ नहीं बोलेंगे। आयरन मैन, डोरेमोन, डॉक्टर स्ट्रेंज, चाचा, जॉयफुल, हीरा, अनु, रॉबी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, आई मेड इट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया यार। तो मतलब मोस्टली बच्चों ने बनाया था। बहुत अच्छा यार। देखो अगर नहीं बनाया है तो यार इसमें आपका ही लॉस है। ठीक है, नहीं बनाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पढ़ के नहीं सीख पाओगे, है ना। मैथ्स सीखने के बाद प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उस तरीके से एआई को पढ़ोगे, रियल लाइफ में यूज करोगे, दूसरों को सिखाओगे, बताओगे कि भाई मुझे ये आता है, तो उससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी ही बढ़ेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, यहाँ पे आओगे, 1 घंटे के लिए मैं जो बोलूंगा वो सुनोगे, मजे करोगे, चले जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर इसको आप अपने आप नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, तो जितना मैं सिखा रहा हूँ एटलीस्ट वो घर पे जाके या घर पे जब रहो तो प्रैक्टिस करो। मोबाइल तो दिन भर चलाते ही हो क्योंकि समर वेकेशन चल रहा है, तो ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट कैरेक्टर बना के उसको इंस्ट्रक्शन देके कुछ कुछ चीज़ें पूछ लो, देख लो कि वो किस तरीके से वर्क करता है। तो आपको भी कभी कोई पूछेगा तो थोड़ा उसको आप भी ज्ञान दे पाओगे जिस तरीके से मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। तो यार ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करना है हमें। तो आज हम पढ़ने वाले एआई मैजिक, हाउ डज इट वर्क। ठीक है, अभी वर्किंग को थोड़ा सा और बाद में सीखेंगे। आज हम जिन चीज़ों पे बात करने वाले हैं तो वो बेसिकली क्या होने वाली है। एक तो हम ब्लॉक कोडिंग के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ब्लॉक कोडिंग की बात करेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ एआई, जो हमने पिछली क्लास में सीखा था, उसके क्या एप्लीकेशन होते हैं रियल लाइफ में जो आपके आसपास होते हैं, उनको भी समझने वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। बच्चों के अभी तक नाम आ रहे हैं कि भाई सर हमने ये नाम रखा, हमने ये नाम रखा, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझते हैं आगे। तो ब्लॉक कोडिंग के बारे में करने वाले हैं और एप्लीकेशंस ऑफ एआई के बारे में बात करने वाले हैं। तो यार देखो, दो चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहले तो ये कि कोडिंग डिफिकल्ट नहीं होती है। और जिस लेवल पे अभी हम कोडिंग करने वाले हैं, यानी अभी आपको कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है, कोडिंग क्या होती है, कैसी होती है, अभी हमें कुछ नहीं पता है। तो अभी हम बिल्कुल बिगिनर लेवल, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग वाले लेवल पे कोडिंग सीखने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग कोई भी ऐसा बड़ा सा हेवी सा वर्ड यूज नहीं करने वाले। बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट माइन्यूट वर्ड रखेंगे। देखो मैं आपको कुछ चीजें लेक्चर में बोल रहा हूँ, कुछ नाम मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना। आपको लगेगा कि सर ने ये क्या बोल दिया। हर चीज का मतलब हमें जानना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें मैं आपको खुद बता दूंगा कि भाई ये कब होने वाली है, इसको हम कभी बाद में सीखेंगे। हर एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा ना, वो जरूरी नहीं है कि मैं आज ही आपको सिखा दूं। कुछ वर्ड्स हम आगे के लेक्चर्स में भी सीखने वाले, इसलिए घबराना मत। जितनी भी चीजें आए समझ में उतनी ही करना। उससे पहले यार, मैंने लास्ट क्लास में एआई की डेफिनेशन बताई थी आपको, जस्ट 2 लाइन में, और 4 अच्छे अच्छे वर्ड यूज करे थे। तो एक बार मुझे फटाफट एआई की डेफिनेशन चैट में लिख दो, देखते कितने बच्चों को पता है। लास्ट क्लास वाली लिखनी है, अपने मन से नहीं लिखनी, जो मैंने बताई थी वो लिखनी है। चैट में लिख दो, समझ में आ जाएगा। जल्दी से, जल्दी। एआई का डेफिनेशन, व्हाट इज एआई।
क्या बात है, क्या बात है, बच्चों ने लिख दिया है आर्ट एंड साइंस ऑफ डेवलपिंग मशीन इंटेलिजेंस जस्ट लाइक ह्यूमंस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर्ट एंड साइंस क्या होती है एआई? व्हाट इज एआई? इट इज आर्ट एंड साइंस ऑफ डेवलपिंग मशीन इंटेलिजेंस जस्ट लाइक ह्यूमन। यानी आर्ट एंड साइंस है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, मशीन को उतना ही इंटेलिजेंट बनाते हैं जितना आप, मैं या कोई दूसरा ह्यूमन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने एक्चुअली में इतना एफर्ट करके ये 2 लाइंस लिखी हैं यार। क्लैपिंग कर लेते हैं एक बार आप लोगों के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करते रहो, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, कोई भी चलते फिरते पूछे उसको ऐसे चिपका के मारना, ये ले भैया एआई की डेफिनेशन। ठीक है, वेरी गुड। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ब्लॉक कोडिंग। ब्लॉक कोडिंग होती क्या है? तो देखो यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, एक है ब्लॉक, दूसरा है कोडिंग। कोडिंग के बारे में हमने थोड़ा बहुत समझा था पिछली क्लास में कि भाई कोडिंग मतलब व्हाट इज अ कोड, ये हमने समझा था कि ये कुछ नहीं है, एक भाषा है जिससे ह्यूमंस मशीन से या कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। और ब्लॉक का मतलब तो आप सबको पता ही है। ठीक है, ब्लॉक का मतलब तो पता है ना यार, ब्लॉक क्या होता है? पता है कि नहीं पता? एक बार यस और नो लिख दो जल्दी से चैट में। बच्चे लिख रहे हैं एआई इज फास्ट। नहीं भाई, एआई फास्ट नहीं है, एआई वेरी फास्ट है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, एआई इज नॉट फास्ट, एआई इज वेरी फास्ट। जल्दी से, क्या बात है। यस यस आ गया है बच्चों का। नो, अब्बा डब्बा जब्बा, क्या कर रहे हो? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ब्लॉक तो सबको ही पता है, कोड भी सबको पता है। ठीक है, तो आपको ये कैरेक्टर दिख रहा होगा, यहाँ पे छोटी सी कैट दिख रही होगी, यहाँ पे ना एक आपको ये कैट दिख रही होगी। तो आज ना हम इसके साथ ही कुछ खेल खेलने वाले हैं। देखिए कैट दिख रही होगी आपको, कैट है। ठीक है, तो आज हम इसके ऊपर ही थोड़ा सा क्या करेंगे, इसके साथ ही थोड़ा सा खेलेंगे। ब्लॉक कोडिंग में इसको यूज करने वाले किस तरीके से करेंगे। तो यार देखो, ब्लॉक कोडिंग एक्चुअली में कोडिंग का सबसे पहला ही लेवल है जो बच्चों के लिए बनाया गया है। बच्चों के लिए यानी आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिससे क्या हो, एटलीस्ट वो आपने देखोगा ना कोडिंग बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स भाषाएं लिखी होती हैं, कहीं डॉट लगे होते हैं, कहीं कॉमा लगे होते हैं। तो इस तरीके के जो भी पंचुएशंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, ये सब आपको यूज ना करना पड़े। ये सब आपको इतने बड़े बड़े कोर्स जो होते हैं ना, जो आपने सुना होगा कि यार बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, कोडिंग वोडिंग करते हैं, वो खूब सारे कोर्स याद करते हैं जस्ट बिकॉज अभी ऑब्वियस ही बात है आपकी उम्र भी नहीं है कि आप इतनी सारी चीजें याद करो, क्योंकि आपके पास आपके सिलेबस को पढ़ने के लिए और भी चीजें हैं, वो पढ़ना जरूरी है। इसीलिए क्या किया है, ब्लॉक कोडिंग बनाई गई है जिससे आपको वो बड़े बड़े कोड याद ना करने पड़े। बेसिकली ब्लॉक्स में पढ़ो कि भाई ब्लॉक्स में है क्या, उनको उनकी पोजीशनिंग करो और कोड को रन करो। पीछे कोड रन हो रहा होता है जिसको बहुत सिंपल फॉर्म में लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो मैं 2 चीजें बता रहा हूं, अभी आपको बस ये चीजें समझनी है। अभी ऐसा मत करना कि भाई मेरे साथ साथ आप काम करना चालू कर दो। अगर कर दोगे तो क्या होगा, अभी आप वीडियो देख रहे हो, मैं किसी दूसरी वेबसाइट पे जाऊंगा, आपने अगर ट्राई किया जाने का तो वीडियो बंद हो जाएगा और आपका वहीं पे फ्लो टूट जाएगा। इसलिए अभी जो मैं बता रहा हूं उसको समझना है, लेक्चर के बाद आपको खुद ट्राई करके देखना है। नहीं बनेगा तो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, रिकॉर्डिंग देख कर ट्राई करना है। ठीक है, इतना क्लियर है ना? देखो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, भाई देखो बहुत सारी चीजें होती हैं बट हमें अभी वो काम की है नहीं, इसलिए वहां पे मत जाओ, इसलिए टेंशन मत लो। अब समझो ब्लॉक कोडिंग हम करने कैसे वाले हैं। ठीक है, तो ब्लॉक कोडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ठीक है अभी की बात नहीं कर रहा हूं, आपको क्या करना होगा, देखो एक ऐप है क्यूरियस जूनियर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको एक लोगो भी दिखेगा क्यूरियस जूनियर। इसको आप सब लोग डाउनलोड कर लेना, इसको थोड़ा अपने आप चला के देखना। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, अभी आपका एक होमवर्क ये है कि आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे। ये हमारी खुद की फिजिक्स वाला की ऐप है। ठीक है, क्यूरियस जूनियर बाय फिजिक्स वाला, क्या नाम है, क्यूरियस जूनियर। ठीक है, क्यूरियस जूनियर बाय फिजिक्स वाला ये एक ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं बट जहां पे आज हम ब्लॉक कोडिंग सीखेंगे वो है स्क्रैच। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे करके, बट आपका जो मेन टास्क है आज वो क्या है, इस ऐप को डाउनलोड करना। और इस ऐप में आप जितना अपने आप एक्सप्लोर कर सकते हो ना, ऐप में क्या क्या फीचर्स हैं वो अपने आप खुद करो। मैं इस ऐप के बारे में
कभी आगे बताऊंगा कि भाई इसमें हमें क्या करना है, ब्लॉक कोडिंग हम इसमें कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे। बट हाँ, कैसे करेंगे उसका एक आइडिया आपको आज इस लेक्चर में तो मिल जाएगा, ठीक है, कि हम ब्लॉक कोडिंग में क्या क्या करने वाले। तो भाई सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंटरनेट पे जाता हूं मैं, ठीक है। ब्लॉक कोडिंग सीखनी है ना हमें, तो यहां पे सीख लेते हैं, ठीक है। देखो ब्लॉक कोडिंग सीखने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, ब्लॉक कोडिंग स्क्रैच, देखो ब्लॉक कोडिंग स्क्रैच आ गया। ब्लॉक कोडिंग स्क्रैच खोलोगे तो आपको एक ये स्क्रैच करके वेबसाइट दिखेगी, फोन पे कर सकते हो आप इसको आराम से। अभी मत कर देना, अभी मत करना, नहीं तो ये वीडियो हट जाएगा। अभी जो मैंने बोला है वो क्या करना है आपको, बस समझना है कि मैं क्या कर रहा हूं। स्क्रैच खोलोगे, स्क्रैच ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जाके ब्लॉक कोडिंग समझ सकते हो। क्लिक करो, यहां पे क्या करोगे, क्रिएट करने जाओगे। अब क्रिएट करने जाओगे तो यहाँ पे देखो ट्यूटोरियल्स हैं, ठीक है, वो सिखाएंगे कि भाई किस तरीके से बनाना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो उसकी आपको जरूरत नहीं है क्योंकि वो चीज़ तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, तो इसको पहले हटा दोगे। अगर आपको एक कैट दिख रही होगी जिसको अभी हमने अपनी स्लाइड में देखा था, तो पहले इसको उठा के यहाँ पे रख लेते हैं शांति से, इसको यहाँ बुला लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ना ब्लॉक कोडिंग जब हम करते हैं ना, तो बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देखोगे ना तो बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक्स है, मोशन ब्लॉक्स हो गए, लुक्स का ब्लॉक हो गया, साउंड का ब्लॉक हो गया, इस तरीके से ना बहुत सारे ब्लॉक्स हुआ करते हैं। सर क्या बोल रहे हो बेटा, बहुत बढ़िया। स्क्रैच आता है, बहुत बढ़िया, जिसको स्क्रैच आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता अभी सिखा देंगे, ठीक है। जिसको आता है वो तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप इसमें और भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो आज हम इस ये जो भाई अपने कौन है कैट है, इसके ऊपर कुछ करने वाले। आप यहाँ पे ना कैरेक्टर भी चेंज कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे आऊँगा ना, यहाँ पे कैरेक्टर भी चेंज कर सकते हो। एप्पल है, एरो है, बनाना है, बियर वॉकिंग, ब्रूम झाड़ू भी है, ठीक है, कैट है, फ्लाइंग कैट है ना, कैरेक्टर 1 कैरेक्टर 2, इवन आप खुद का कैरेक्टर भी बना सकते हो इसमें। तो अभी मैंने क्या लिया है, अभी मैंने देखो डायनासोर है, डायनासोर 4 है ना, डव है, ड्रैगन है, तो बहुत सारे क्या है यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं। आप जिसको चाहो उसको क्या कर सकते हो, जिसको चाहो उसको चूज कर सकते हो। तो अभी फॉर द टाइम बिंग हमने किसको चूज किया है, कैट को चूज किया हुआ है, ठीक है। 2 कैट आ गई, एक को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। एक कैट को मैंने यहाँ पे कर लिया। अब सुनो, ये जो ब्लॉक्स है ना, ब्लॉक्स बेसिकली क्या है, इंस्ट्रक्शन है इस कैट के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी अपना मेन कैरेक्टर क्या है, ये कैट है, तो ये जो ब्लॉक्स हैं वो इसके लिए क्या है, क्या है, ये इसके लिए कोड्स हैं, कोड्स है यानी इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं। तो देखो हमें क्या करना है, मान लो इसको हमें यहाँ कहीं पोजीशन पे पहुंचाना होगा, ठीक है, यहाँ किसी पोजीशन पे पहुंचाना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको आगे फॉरवर्ड मूव करवाना पड़ेगा। पहले फॉरवर्ड मूव करवाएंगे, फिर ऊपर की साइड मूव करवाएंगे। तो फॉरवर्ड मूव करवाने के लिए आप समझो, अगर मुझे किसी चीज को आगे बढ़ाना है, ठीक है, आगे लेके जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसका मोशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कौन सा ब्लॉक यूज कर सकता हूँ, मोशन का ब्लॉक कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसको समझने से पहले देख लेते हैं कि भाई इन सब ब्लॉक्स में है क्या क्या। मोशन का ब्लॉक है, उसमें क्या है, आप आगे बढ़ सकते हो, मूव कर सकते हो, टर्न कर सकते हो, किसी भी रैंडम पोजीशन पे जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद है मतलब आप ग्लाइड कर सकते हो, ग्लाइड यानी ऐसे ग्लाइड करना, ठीक है। आप अपने डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें दी हैं। तो बेसिकली मूवमेंट जो भी होता है ना आपका, मेरा या जो भी ह्यूमंस का मूवमेंट होता है, वो क्या करते हैं, इस पर हम कर सकते हैं। अब लुक्स पे देखते हैं, ठीक है। तो लुक्स में क्या आ गया, आप कुछ कर सकते हो, सोच सकते हो, जो मैंने बताया था सोच सकते हो, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हो, हेलो हाय हाउ आर यू बोल सकते हो, कॉस्ट्यूम चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे दिए हुए हैं। साउंड है, ठीक है, साउंड म्याऊं का साउंड है, कुछ अलग साउंड चाहो तो अलग साउंड भी डाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इवेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे इस वाले फ्रेम में आपको ये हरा तिरंगा दिख रहा है, ग्रीन फ्लैग है ना, ग्रीन फ्लैग दिख रहा है। तो व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम किसी एक पर्टिकुलर पूरे इनपुट्स हमने लगा दिए, और चालू करने के लिए नहीं होता कि इलेक्ट्रिसिटी चालू करने के लिए एक बटन दबाना होता है ना, पंखा चालू करने के लिए एक बटन दबाना होता है। पंखे को कनेक्ट तो कर दिया, उसमें वायरिंग डाल दी, ठीक है, उसमें आपने कैपेसिटर लगा दिया, उसके पंखों के विंग्स लग गए, सब लग गए, पर आखिरी में एक स्विच चालू करना होता है ना। तो बेसिकली ये क्या है, वो एक स्विच है, ठीक है। फिर कंट्रोल है, ठीक है, कि आपको रिपीट करना है कि नहीं करना है, सेंसिंग है, ये सब छोड़ देते हैं, ऑपरेटर्स हैं।
तो इस तरीके से बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो आपको खुद भी एक्सप्लोर करने होंगे, आपको स्क्रैच पे भी मिल जाएंगे। बट अगर आप प्योर मोबाइल पे जा रहे हो, ठीक है, वैसे इसका आपको ऐप भी मिलेगा, बट प्योर मोबाइल पे करना है तो क्यूरियस जूनियर इज द ऐप, जहां पे आप क्या करोगे, अपना डाउनलोड करके करोगे। वहां पे एक मूविंग कार की एक्टिविटी है क्यूरियस जूनियर पे, वो आपको करनी होगी। खैर वो मैं अभी भी लास्ट लेक्चर में भी बताऊंगा। तो चलो यार इसको आप मूवमेंट कराते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मोशन पे जाते हैं। मोशन पे क्या करते हैं, मूव करते हैं इसको। मैंने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कोड कर रहे हैं, ब्लॉक्स को लगा रहे हैं। जो भी हम ब्लॉक्स में इंस्ट्रक्शन देते जाएंगे वैसा क्या होगा यहाँ पे, वैसे वैसे ये आगे करेगा जब हम इस तिरंगे को लगाएंगे। बट तिरंगों को लगाने का भी एक सेंस है, ठीक है। अब मान लो आपको यहाँ पे 10 स्टेप लिखे हैं, 10 से आपको कितने करने हैं, मान लो मुझे इसको मूव करना है 120 स्टेप्स कर दिए, तो पहले ये 120 स्टेप्स आगे बढ़ेगा। अब क्या करना है, अगर इसको मुझे टर्न करना है, तो अब मान लो मुझे इसको टर्न करना है, ये देखो लेफ्ट टर्न है, ये देखो राइट टर्न है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको राइट टर्न कर दूंगा। राइट टर्न कितने डिग्री से करना है, मान लो मुझे ऐसे ले जाकर बिल्कुल सीधा करना है, यानी कितना डिग्री होता है, अगर मुझे ऐसे करना है, ठीक है, सीधा गया और ऐसे कर दिया, कितना डिग्री होगा बताओ, सीधे जाके ऐसे बढ़ गया, कितना डिग्री होगा, जल्दी से बताओ, सबको पता है ये, मुझे पता है, जल्दी से चैट में लिखो फटाफट। बहुत बढ़िया, कितना डिग्री होगा ये तो बता दो। अरे बहुत बढ़िया, 90 डिग्री आ गया है, वेरी गुड, ठीक है। तो 90 डिग्री होगा तो क्या करते हैं, इसको 90 डिग्री कर देते हैं। अच्छा 90 डिग्री करने के बाद मैंने पहले कैसा मूवमेंट करा, मैंने पहला मूवमेंट करा कैसा, पहले मैंने मूवमेंट करा, पहले मैं यहाँ पे था, मान लो कैट यहाँ पर है, इसने मूवमेंट करा ऐसा, फिर आपने बोला 90 डिग्री टर्न कर दो, ठीक है, 90 डिग्री टर्न कर दिया तो कैट यहाँ पहुँच गई। मान लो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से 90 डिग्री टर्न कर देते हैं, 90 डिग्री टर्न करके यहाँ पे लेके आते हैं। तो हमें इस तरीके से बनाना है, तो फिर क्या करेंगे हम, फिर से एक बार चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई, अब देखो वहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा, फिर से क्या करना पड़ेगा, एक और टर्न लेना है, ऐसा मूव हुई, 90 डिग्री टर्न लिया, अब आगे मूव फॉरवर्ड करा, कितना स्टेप्स करना है, फिर से 120 स्टेप्स कर लेते हैं, ठीक है। 120 स्टेप्स करने के बाद अब राइट टर्न ले लेते हैं, फिर से कितना, 90 डिग्री पे, ठीक है। अच्छा अगर अब मैं चाहता हूँ क्या, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई अब क्या है कि ये साउंड भी निकाले, ठीक है, चलते चलते साउंड भी निकाले, तो साउंड पे गए, क्या होगा, साउंड भैया हमें चाहिए, म्याऊं का साउंड चाहिए, यहाँ पे कर दिया, ठीक है, म्याऊं का साउंड अनटिल डन, मतलब जब तक ये चल रही है मैडम तब तक क्या करना है इनका, इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है, ये सीधा कर दिया मैंने, ठीक है, इसको सीधा कर दिया, साउंड है। अब देखो ये इवेंट्स में जाके अब आपको सबसे ऊपर ये इंस्ट्रक्शन लगाना पड़ेगा कि भाई जब मैं हरा झंडा दिखाऊंगा, मतलब व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, फिर ये पहुंच जाएगा वहां पे, देखा आपने, पहुंचा वहां पे, जैसे ही मैंने इसको क्लिक करा, अब जैसे ही मैं वापस क्लिक करूंगा ना, तो ये जो पूरे स्टेप्स है ना, ये जो पूरे स्टेप्स है, मतलब आगे जाना, ऊपर मुड़ना, फिर वापस आगे जाना, समझ में आया, वापस करेगा। तो मैं फिर से करता हूं, देखना है ना, इसका मूवमेंट देखना, मैं जब यहां पे क्लिक करूंगा, कैट का मूवमेंट देखोगे जब मैं यहां पे क्लिक करूंगा, आया समझ में, कितना समझ में आया कि नहीं आया, एक बार जल्दी से हैंड रेस करो, समझ में आया कि ये क्या हुआ है, जल्दी से, हैंड रेस करो, ये समझ में आया हो तो क्या हुआ है, यहाँ पे ले आओ उसको फिर से, अरे जल्दी बोलो, हैंड रेस करो, सर आई एम न्यू, यस यस आ गया है, ठीक है, वेरी गुड, चलो ठीक है, फिर से करते हैं, वापस देखना क्या होगा, जब मैं इस ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूंगा, क्या लिखा है, व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, अब समझो, ठीक है, अब अंग्रेजी की समझ आनी चाहिए ना, मतलब इंग्लिश आनी चाहिए, जब ये व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, मतलब जब ये हरा वाला झंडा क्लिक होगा तो क्या होगा, ये जो कैट है वो क्या करेगा, 120 स्टेप आगे बढ़ेगा सबसे पहले, फिर क्या करेगा,
ये टर्न लेगा 90 डिग्री से ऊपर की साइड, देखो ऊपर की साइड एरो है तो ऊपर की साइड टर्न लेगा, फिर ऊपर की साइड टर्न लेके फिर 120 स्टेप चलेगा, फिर एक राइट टर्न लेगा और उसके बाद क्या करेगा, एक आवाज निकालेगा म्याऊ की। ये समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या किया कि हमने इसको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे दिए, है ना, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दिए, जिसका क्या है, ये ब्लॉक्स के अंदर क्या कोड डले हुए हैं, जो मैंने आपको बताया पंक्चुएशन मार्क हो गए, सिंबल्स हो गए, ये सब आपको नहीं देखना, ठीक है। ये सब हम कभी जब बहुत बड़े हो जाएंगे या 12वीं क्लास में पहुंच जाएंगे या कॉलेज में चले जाएंगे तब समझेंगे कि यार वो जो कॉमा और वो एक्सक्लेमेटरी मार्क और ये सब जो दुनिया भर के कोड्स होते हैं वो किस तरीके से यूज करते हैं। अभी जो हमारी एज है उसके हिसाब से ये सफिशिएंट है समझना। तो समझ में आया? फिर से जब मैं इस ग्रीन फ्लैग को क्लिक करूंगा तो ये जो कैट है वो 120 स्टेप्स आगे बढ़ेगी, फिर 90 डिग्री राइट टर्न लेगी, फिर 120 स्टेप आगे बढ़ेगी, फिर एक राइट टर्न लेगी, कहाँ पे, 90 डिग्री, और म्याऊ का साउंड करेगी। ठीक है, तो एक बार ग्रीन फ्लैग को फिर से क्लिक करता हूं, ठीक है, समझना। ठीक है, आया समझ में? एक और बार करता हूं, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, स्क्रैच पे या क्यूरियस जूनियर की ऐप पे इस तरीके से ही एक मूविंग कार की एक्टिविटी करनी है। आपको क्या करना है, मूविंग कार एक्टिविटी करनी है। होमवर्क लिख देता हूं मैं यहां पे, होमवर्क यहां पे लिख रहा हूं। होमवर्क क्या करना है, मूविंग कार एक्टिविटी ऑन क्यूरियस जूनियर ऐप और स्क्रैच। कहीं पे भी कर सकते हो। वैसे मैं यही बोलूंगा कि क्यूरियस जूनियर के ऐप पे करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्यों क्यों समझ में आएगा यार, ये तो चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पे सेव हो गया है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है यार, ये करना है आपको और बताना है कि सर ये हमसे हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है, इतना अभी तक क्लियर है? तो एक बार क्लियर क्लियर लिख दो जल्दी से, फटाफट। जल्दी से सर, प्लीज रिपीट। क्या रिपीट करना है बेटा, बताओ, रिपीट कर देंगे जल्दी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनोगे ना तो समझ में आएगा। बढ़िया, क्लियर हो गया बच्चों को, बहुत बढ़िया, क्लियर 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 आ गया है। ठीक है, अब आगे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे। ठीक है, अभी देखो, अभी हमने ब्लॉक कोडिंग तो समझी कि भाई हमने क्या किया था, अभी ब्लॉक को प्लेस कर दिया था, उसको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए, जो भी हमने कैरेक्टर चूज किया था वो क्या हुआ, वो उसका मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, हमने एक एग्जांपल कैट का लिया था। अब भाई उसके पीछे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व थी आप समझो। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भाई डायरेक्शंस दिए थे हमने। ठीक है, डायरेक्शन दिख रहा है। अगर 7th और 8th के बच्चों को समझ में आएगा कि भाई ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी बात कर रहे हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्री भी कहीं ना कहीं इन्होंने यूज करी होगी जहाँ पे एंगल यूज किया होगा। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे एंगल्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे पोजिशनिंग दिख रही है, भाई यहाँ से वहाँ जा रहा है। इसी बात पे एक मैथ्स का बहुत ही छोटा सा सवाल है कि भाई एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, जल्दी से लिख दो चैट बॉक्स में, व्हाट इज एन एंगल। लेट्स सी कितने बच्चों को पता है एंगल का डेफिनेशन क्या होता है, जल्दी से लिख दो, व्हाट इज एन एंगल। बता दो एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है, जल्दी से बताओ। अरे यार, तुम लोगों में से किसी को नहीं पता क्या, डोंट नो सर लिख रहे हो। टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग नहीं बेटा, और सोचो। एंगल इज कर्व फिगर नहीं। देखो, एंगल की मैं बहुत अच्छी सी छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन बताऊंगा, अगर नहीं पता होगा तो कोई भी गूगल से देख के मत बताना। डोंट नो, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता उसके लिए हम यहीं हैं, कोई नहीं, हम बता देते हैं।
तो एंगल बेसिकली क्या होता है, एंगल इज स्पेस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये दो लाइन है, मान लो ये दो लाइंस हैं और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इनके बीच का जो स्पेस है दैट इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एंगल, ठीक है। तो इसके बीच का क्या स्पेस है, जो भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन है उनके बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। मैं इसको एक बार और अच्छे से बना देता हूँ। एक बार क्लियर है एंगल का डेफिनेशन तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दो यस क्लियर करके जल्दी से, है ना। ऋषिक गौतम करके एक बच्चा है, उसने बिल्कुल सही डेफिनेशन लिखी है, वेरी गुड बेटा। नंदिनी ने भी बिल्कुल सही डेफिनेशन लिखी है। क्लियर है तो एक बार बता दो कि सर एंगल का डेफिनेशन तो क्लियर हो गया। तो आपने इसमें कहीं ना कहीं मैथ्स तो यूज करी, जो अभी आपने ब्लॉक कोडिंग लगाई, जो अभी आपने ब्लॉक कोडिंग सिखाई, उसमें आपने कहीं ना कहीं मैथ्स तो यूज करी। कितने लोगों को समझ में आया कि भैया जो अभी हमने अरे बहुत बढ़िया, क्लियर तो हो गया है। कितने बच्चों को ये समझ में आया कि जो अभी हमने ब्लॉक कोडिंग करी थी, जो हमने कैट का मूवमेंट कराया था ब्लॉक्स के कोड को लगा कर, उसमें मैथ्स इन्वॉल्व हुई, एक बार हैंड रेज कर दो। मुझे तो समझ में आया कि भाई मैथ्स का यूज हुआ है। जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के हैंड रेज होने का। बहुत बढ़िया, क्लियर है, बच्चों ने हैंड रेज भी कर दिया, क्लियर भी लिख दिया, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी अगर आप देखो तो हमने क्या किया, हमने समझा कि भैया जो हमने ब्लॉक कोडिंग करी थी उसमें हमने क्या किया, मोशन को देखा। उसके बाद जहाँ पे हम टर्न हुए थे वहाँ पे हमने क्या देखा, हमने एंगल्स के बारे में भी समझा। उसके बाद हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुँचना था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना था। तो उसके लिए हमने क्या किया, ज्योमेट्री का यूज़ किया कि भैया ऐसे चलना है, ठीक है, ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे यहाँ से, है ना। मतलब एक जगह पहुँचने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। आप अपने स्कूल से घर तक वापस आते हो या घर से स्कूल जाते हो तो उसके ऑब्वियस ही बात है 2-3 रास्ते होंगे, देखे ही होंगे आप लोगों ने, देखे हैं कितने लोगों ने देखे हैं भाई अपने घर से स्कूल जाने के 3 से 4 रास्ते, कितने लोगों ने देखे हैं। मैंने तो खूब सारे देखे थे, मैं तो 6-7 रास्तों से स्कूल जाता था। एक बार हैंड रेस करो कि ये सर हमने देखा है, बहुत बढ़िया। मैंने तो अपने घर से स्कूल जाने के कम से कम 6 रास्ते देखे थे, घूम घूम के जाता था। पर स्कूल से घर जाने का एक ही रास्ता देखा था जो सबसे छोटा था। कितने लोग ऐसा करते हैं सर, ये तो वही बात हो गई। अच्छा आप लोग स्कूल में तो ये करते होगे, स्कूल में क्लास से टॉयलेट जाने में लगता होगा कितना टाइम, 1 मिनट, और टॉयलेट से क्लास में आने में लगता होगा कम से कम 5 मिनट तो लगता होगा वापस आने में, घूम फिर के आते हैं। अच्छा 6th क्लास है, चलो एक बार 7th क्लास की फ्लोर पे घूम के आ जाते हैं, चलो एक बार थोड़ा सा ग्राउंड पे घूम के आ जाते हैं, पानी पी के आ जाते हैं। करते हो कि नहीं करते हो, ऐसा करते हो ना। अगर करते हो तो एक बार हंसने वाला इमोजी बना दो चैट पे, और ईमानदारी से यार, है ना, कोई झूठ नहीं बोलेगा। अगर ऐसा कोई करता है तो बना दो, हंसने वाला इमोजी बना दो। जैसे देखो बच्चे कर रहे हैं, ये ईमानदार बच्चे हैं जिन्होंने हंसने वाला इमोजी बना दिया, वेरी गुड। करते हैं यार, सब करते हैं, यूनिवर्सल है, हम तो आज भी करते हैं, है ना, कभी कभी कर लेते हैं मस्ती के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है मैथ्स सबको समझ में आई कि भैया ब्लॉक कोडिंग में मैथ्स भी यूज हुआ करती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यार, है ना, बहुत बदमाशी कर ली। अब एक क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अरे अब हंसना बंद कर दो, अब हंसना बंद कर दो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन एआई एंड कोडिंग। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, कोडिंग और एआई के बीच में इन चारों ऑप्शन में से बेहतर कौन सा ऑप्शन बताता है
चैट में लिख दो अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, उसके बाद मैं चारों ऑप्शन को डिस्कस भी करने वाला हूँ, है ना, ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। AI इज अ टाइप ऑफ कोडिंग लैंग्वेज, कोडिंग इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू क्रिएट AI कैन एग्जिस्ट विदाउट एनी फॉर्म ऑफ कोडिंग, ठीक है, इसका आंसर लिख दो। और कोडिंग एंड AI आर अनरिलेटेड टेक्नोलॉजीज, एक बार देखते हैं कितने बच्चों को पता है। क्या बात है, देखो सब ABCD, भाई सब तो आंसर लिख दिया आप लोगों ने, पर बहुत सारे ज़्यादातर बच्चों ने B लिखा है, B और D बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। क्या AI और कोडिंग रिलेटेड नहीं है? डी ऑप्शन वालों के लिए ये हिंट है, क्या AI और कोडिंग रिलेटेड नहीं है, आप ऐसा कहना चाहते हो? अगर आप ऐसा कहना चाहते हो तो मुझे कैमरे के अंदर घुस के आके आपके मोबाइल से बाहर निकल के आपको बताना पड़ेगा कि बेटा मैं कब से क्या पढ़ा रहा हूँ। ऐसा मत करो, डी ऑप्शन बोलने वालों, ऐसा मत करो, दिल से बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है भाई, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने, मतलब मुझे लगता है मोस्टली बच्चों ने आंसर लिख दिया है, बी इज द करेक्ट आंसर, कि भाई कोडिंग एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं। उसका एग्जाम्पल अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेते, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 2 से 5 ग्राम दिमाग लगा लेते तो इसका आंसर आराम से बता देते। कैसे सर? अभी आपने क्या किया, कैट को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे जिससे क्या किया, उसने खुद मूवमेंट करा, ठीक है। आपने क्या किया, कैट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख दिए जिससे उसने खुद मूवमेंट करा। मैंने आपको होमवर्क भी क्या दिया, आपको क्या करना था, वो ड्राइविंग कार वाली एक्टिविटी करनी थी। बहुत सारे बच्चों को ये भी पता होगा कि सेल्फ ड्राइविंग कार होती है, उसको भी हम थोड़ा सा आगे समझने वाले हैं। तो अगेन देखो, सबसे पहले तो क्या है, AI इज अ टाइप ऑफ कोडिंग लैंग्वेज, तो नहीं भाई, AI कोई कोडिंग लैंग्वेज नहीं है, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि AI इज नॉट अ कोडिंग लैंग्वेज। कोडिंग लैंग्वेज क्या होती है आपकी, C++, पाइथन, जावा, ये सब होती हैं, जिसका अभी हमें तो कोई काम नहीं है, आपको और मुझे कोई काम नहीं है, जब आएगा तब समझेंगे। बी ऑप्शन समझ लेंगे, AI कैन एग्जिस्ट विदाउट एनी फॉर्म ऑफ कोडिंग, नहीं भाई, किसी भी चीज़ को, किसी भी टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने के लिए कोडिंग लगेगी, लगेगी, कौन सी लगेगी वो अलग बात है, ठीक है, क्या होगा वो अलग बात है, पर लगेगी, कौन सी लगेगी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आगे, कोडिंग एंड AI आर अनरिलेटेड, तो जब कोडिंग की मदद से AI बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, अनरिलेटेड तो हो नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है ये रिलेटेड होंगे। देखो जितने भी लोगों को पोल चाहिए ना, अगली क्लास में पक्का पोल करेंगे, आज पोल नहीं करेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आज मुझे बोलना बहुत पड़ेगा, समझाना है आपको, ठीक है। अगली क्लास में डेफिनेटली एक बहुत मज़ेदार चीज़ करने वाले हैं, मतलब मज़ा आ जाएगा, आप बोलोगे कि यार क्या बवाल चीज़ बता रहे हो सर, अगली क्लास में, पर ठीक है, बट आज की क्लास भी अभी मज़ेदार है आगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, कि कोडिंग इज अ टूल विच इज यूज्ड टू क्रिएट एन AI, ठीक है। तो इसको अपनी कॉपी में भी लिख लेना, ठीक है, इसको अपनी कॉपी में भी लिख लेना, इसको क्या लिखोगे, कॉपी में लिखना है, ठीक है। क्या लिखोगे कि कोडिंग इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू क्रिएट AI, ठीक है, इसको कॉपी में लिख लेना। चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या है, Which of the following is a unique characteristic of human intelligence not shared by artificial intelligence? मतलब इन चारों ऑप्शन में से ऐसा क्या है जो बस ह्यूमंस के पास होता है पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास नहीं होता। तो यार मुझे लगता है कि ये तो आप लोग बता रहे हो, क्योंकि इसकी बात हमने लास्ट क्लास में बहुत करी थी, ठीक है। तो समझते हैं क्या है, द एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, the capacity for emotional understanding, learning from large data sets, improving efficiency over time through learning। एक बार जल्दी बता दो क्या बात है, मुझे लग रहा है इस बार सब लोग सही बोलेंगे। क्या इस बार भी मुझे कैमरे के बाहर आके आपके मोबाइल से साक्षात नमस्कार बोलना पड़ेगा आपको? नहीं, लग नहीं रहा इस बार, क्योंकि सभी सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, क्या बात है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, सुबह से पानी नहीं पिया था, सोचा था आपकी क्लास लेने के बाद ही पानी पीऊँगा। झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, पानी पी रहा था। और आप लोग भी पानी पीते रहो, गर्मी बहुत है ना, स्टे हाइड्रेटेड।
ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी लोग सही दे रहे हैं। वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलो समझते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है द एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अगर आपने पिछली क्लास की स्लाइड पढ़ी होगी तो हमने क्या लिखा था कि भाई ह्यूमंस और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, अगर आपको डायग्राम याद है क्या, ये वाला डायग्राम याद है किसी को? अगर आपको याद होगा ये वाला डायग्राम, तो यहां पे क्या था, इमोशंस एंड क्रिएटिविटी था, याद होगा? याद है क्या? याद है तो यस लिख दो। यहां पे क्या था, स्पीड एंड कुछ तो था, स्पीड एंड एक्यूरेसी कुछ करके था, है ना, स्पीड एंड एक्यूरेसी। और बीच में क्या था, याद है कि नहीं? एक बार यस लिख दो अगर याद है तो ये वाला डायग्राम, और नहीं याद है तो क्लास खत्म होने के बाद पहली क्लास की पीपीटी देखोगे तो आपको दिख जाएगा, इस तरीके के डायग्राम बना होगा। यहां पे क्या लिखा था, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहां पे क्या लिखा था, प्रॉब्लम सॉल्विंग। याद है तो यस लिख दो। क्या बात है, पढ़ के आए हो मतलब, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या होता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या होता है, बनाए क्यों जाते हैं, इंटेलिजेंट आदमी होता है इसलिए कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो दिस इज नॉट राइट आंसर, मतलब ये दोनों करते हैं। ऑप्शन बी क्या है कि कैपेसिटी फॉर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको याद हो, हमने पिछली क्लास में भी एक एग्जांपल लिया था, कौन सी मूवी का लिया था, एक बार चैट में लिखो फटाफट जल्दी से, कौन सी मूवी का एग्जांपल लिया था मैंने पिछली क्लास में, जल्दी से। ठीक है, पीके मूवी आ गया, बच्चों को याद है। ठीक है, पीके मूवी का लिया था कि यार अगर कोई भी आपके गोले पे क्या बोलता है, अच्छा बोलता है, तो उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। ठीक है, याद आ रहा है? अच्छा मतलब शौक में है, अच्छा मतलब क्या हुआ, ऐसे बोला, अच्छा सब ठीक, हाँ हाँ सब ठीक। ठीक है, और एक अच्छा हमको सिखा रहा है, मतलब मुझे बताएगा। तो क्या होता है यहाँ पे, ह्यूमंस जब बोलते हैं उनकी टोन, उनके एक्सप्रेशंस में क्या होता है, इमोशन समझ में आता है कि भाई ये दुखी है, सोच रहा है, शौक में है, समझ में आता है। ठीक है, बट अगर आप किसी मशीन को कुछ बोलोगे, अच्छा बोलोगे, तो उसके लिए वो बस अच्छा ही होगा, उसमें कोई भी इमोशन अटैच नहीं होगा कि आपने अच्छा हाई टोन में बोला, लो टोन में बोला, खुश होके बोला, दुखी होके बोला। ठीक है, उसमें कोई भी इमोशन अटैच नहीं होता, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। इवन हम लोग क्या करेंगे, सी और डी को भी देख लेते हैं। लर्निंग फ्रॉम लार्ज डेटा सेट्स, यस ह्यूमंस भी कर सकते हैं और मशीन्स भी कर सकती है। वैसे बेसिकली ह्यूमंस तो कर ही सकते हैं, तभी वो मशीन बनाते हैं। और एफिशिएंसी जो होती है ओवर टाइम, ह्यूमन इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बनती ही है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है भाई, व्हेन क्रिएटिंग एन कैरेक्टर विथ कैरेक्टर डॉट एआई, है ना। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने होमवर्क करा था कि नहीं करा था। कैरेक्टर डॉट एआई पे अगर जिसने कैरेक्टर बनाया होगा वो ये आंसर आराम से बता देगा। कैरेक्टर डॉट एआई, विच वेरिएबल वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मेक इंटरेक्शन रियलिस्टिक। यानी ये बोलना चाह रहे हैं, बस पीके पीके मत लिखो, हो गया, समझ गए। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपने कैरेक्टर डॉट एआई पे एक कैरेक्टर बनाया होगा तो रियलिस्टिक, मतलब वो आंसर जो देगा उसमें ऐसा मतलब कैसे पता चलेगा कि पीछे से एक ह्यूमन ही आंसर दे रहा है, मतलब उस तरीके से कैसे बनाओगे, कौन सा इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, उसको बताने के लिए कि भाई बिल्कुल रियलिस्टिक आंसर दे। ठीक है, तो वो है द कैरेक्टर्स फेवरेट नंबर, मतलब कैरेक्टर का फेवरेट नंबर बताने में क्या ऐसा हो जाएगा कि मैं कैरेक्टर का फेवरेट नंबर बता दूं तो वो मुझे रियलिस्टिक आंसर देने लगेगा। दूसरा ऑप्शन है कि भाई कैरेक्टर का फिजिकल डिस्क्रिप्शन, यानी कैरेक्टर की हाइट कितनी है, वेट कितना है, ये सब बताने से हो जाएगा क्या काम। तीसरा है कैरेक्टर पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड बैक स्टोरी, यानी अगर मैंने स्पाइडरमैन का एक कैरेक्टर बनाया था और मैं चाहता हूं कि वो स्पाइडरमैन की तरह ही आंसर करे, तो क्या मुझे उसको स्पाइडरमैन की पुरानी स्टोरी और उसके ट्रेट्स के बारे में बताना चाहिए क्या?
और चौथा ऑप्शन है कैरेक्टर की एबिलिटी मैच सॉल्व करने की, यानी कैरेक्टर का मैच जितना अच्छा होगा वो उतना अच्छा आंसर देगा, उतना रियलिस्टिक आंसर देगा। अब बताओ फटाफट इसमें आंसर क्या होगा। ABCD चारों आ गए हैं, ठीक है। अब फिर से मेरा वही अनुरोध है ऑप्शन ए लगाने वालों से, क्या मैं फिर से आप इस स्क्रीन के बाहर आऊं और आपके मोबाइल में आके आपको सादर प्रणाम करके बोलूं कि नहीं आप गलत बोल रहे हो। यार ए ऑप्शन तो किसी को भी नहीं लगना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब बच्चों ने बिल्कुल सही पकड़ा है आंसर। यस, द करेक्ट आंसर इज सी, कि भाई मेरे को जितना रियलिस्टिक उस कैरेक्टर को बनाना है, यानी मैंने एक कैरेक्टर स्पाइडरमैन बनाया था, स्पाइडरमैन को जब कितना ही मुझे रियलिस्टिक बनाना है कि भाई वो स्पाइडरमैन की तरह आंसर दे, या मुझे एक कैरेक्टर बनाना है विवेक सर का जो विवेक सर की तरह आंसर दे, तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, उसको पहले तो विवेक सर की स्टोरी सुनानी पड़ेगी कि भाई विवेक सर यहाँ पे जन्म हुए थे, यहाँ पे पढ़ाई करी, इतने परसेंट बने थे, ठीक है, फिर वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो बहुत ब्रेव है, वो बहुत ऑसम है, इस तरीके से बताना पड़ेगा ना भाई, मेरे ट्रेड्स तो बताने पड़ेंगे ना। कितने लोग एग्री कर दो कि ये मेरे ट्रेड्स हैं? यस बोल देना। या अरे बच्चों ने बोला, बच्चे बोल रहे या वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ट्रेड्स बताने पड़ेंगे भैया, उसकी बैक स्टोरी बतानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन अरे ये आगे क्यों बढ़ गया, आंसर विल बी ऑप्शन सी, ठीक है। बच्चों ने यस लिख दिया है कि यस सर आप ब्रेव हो, है ना, मतलब ये बेसिकली स्पाइडरमैन के ही कैरेक्टर्स थे कि वो ब्रेव होता है, वो इंटेलिजेंट होता है, इसलिए जब आप उससे क्वेश्चन पूछोगे तो वो उसी तरीके से क्या करेगा, आंसर करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, उसके बाद हम समझेंगे, ठीक है। अब देखो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर AI जो होता है ना वो थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट भी करता है, तो मैं बोलूँगा आई वुड लव टू हैव, इसके बाद मैंने ब्लैंक कर दिया। अब आपको बताना है कि अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट वुड यू लव टू हैव और ब्लैंक छोड़ दिया, तो आपका आंसर क्या होगा, व्हाट वुड यू लव टू हैव। इसको थोड़ा और सही कर देता हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ व्हाट वुड यू लव टू हैव, बताओ भाई चैट में। चॉकलेट्स, कॉफी, फूड, आइसक्रीम, पिज्जा, माँ बोल दिया यार एक बच्चे ने, मनी, माँ जिसने भी बोला उसको ऐसे ब्रो कोड दे दिया मैंने। समोसा, आईफोन, बर्गर, टी, ब्रेन लाइक यू, अरे यार मेरी ब्रेन की तो बात ही मत करो। पिज़्ज़ा, मोमोज, इडली डोसा, ठीक है। नोट्स किसको चाहिए, बहुत बढ़िया। अर्थ, अमीर जिंदगी, आइंस्टाइन ब्रेन, टाइम, मनी, माँ, बहुत तेज चल रहा है चैट, मुझे आधी चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही, मम्मी, माँ, दोस्त, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा और मोमो के लवर लगते हो तुम सब के सब। जूस, ठंड चल रही है, गर्मी चल रही है शायद इसलिए आइसक्रीम चाहिए सबको। फैमिली, बैंगन, क्रिकेट, पापा, मोमोज, ऑल स्किल्स। एक बच्चे ने डॉग लिखा है, बहुत बढ़िया, डॉग लवर होगा। माँ के हाथ का खाना, अबे यार तुम लोग घर पे ही रहते होगे ना, खाना कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, माँ के हाथ का खाना ये तो रोज़ ही मिलता होगा, हमें नहीं मिलता, कभी कभी जाते हैं घर तो खाना खाने को मिलता है माँ के हाथ का। रिपोर्ट कार्ड, पेट, आइसक्रीम, मतलब मुझे कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, मुझे जो चीज़ समझ में आई वो बच्चों ने क्या लिखा है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। तो अब मुझे बताओ, मैंने जब तुमसे ये क्वेश्चन पूछा तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आया होगा, ऑब्वियस ही बात है खाने की चीज़ें आई, क्यों, क्योंकि आसपास खाने का माहौल होगा या भूख लग रही होगी। तो किसी ने ये नहीं बोला ना कि भैया व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, किसी ने नहीं बोला कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, है ना, किसी ने नहीं बोला कि भाई मुझे पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना है, ठीक है, किसी ने ये नहीं बोला कि मुझे स्पेस क्राफ्ट चाहिए। क्यों, क्योंकि शायद आप स्पेस क्राफ्ट के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, ठीक है।
आप खाने के बारे में सोच रहे थे, ये क्या किया आपने, जो भी आपके आसपास का ऑरा था या जो भी आपके दिमाग में चल रहा था उससे आपने प्रेडिक्ट करा कि यार मुझे तो ये चाहिए नॉलेज। अब नहीं होता, अब तो सब बिल्कुल बना ले मनी, अब ऐसा नहीं चलता, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे आपने प्रेडिक्शन किया, ठीक है। ऐसे कभी भी आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो ऐसे ही करोगे ना कि गूगल पे जैसे मान लो कोई भी एक सर्च बताता हूँ मैं, वाई इज इंडिया लिखोगे ना, वाई इज इंडिया, तो उसके बाद ना कुछ मत लिखना, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे सजेशंस आ जाएंगे। तो जो ऊपर वाले सजेशंस होंगे ना वो आपकी सर्च हिस्ट्री जो होगी ना, जो भी आपने इससे पहले सर्च करा होगा उसके बेसिस पे आएंगे, ठीक है। अभी जैसे आपने बहुत सारा खाने का सर्च करा होगा तो ऐसा आ सकता है कि वाई इज इंडिया वेरी फूडी कंट्री, इस तरीके का आ सकता है पहला सर्च। मान लो मैंने अगर क्रिकेट के बारे में सर्च किया है तो हो सकता है कि मेरी पहली सर्च पे आई कि वाई इज इंडिया गुड इन क्रिकेट, है ना। तो क्या होता है, अलग अलग प्रिडिक्शंस देता है वो, किसके बेसिस पे, आपकी जो भी सर्च हिस्ट्री है या जो भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, ऑब्वियसली जो दिमाग में चल रहा होगा वो सर्च हिस्ट्री पे होगा, तो उसके बेसिस पे वो क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है कि भैया ये जो इंसान है, विवेक सर है, या जो देखते हैं कौन, या जो प्रियांशु राज हैं, या मौली हैं, या आरव है, या प्रशांत है, या नंदिनी है, या सानवी है, या मुन्ना है, या शशिकांता है, या निहार है, या दिशा है, वो क्या पूछना चाह रहे होंगे गूगल से, वो क्या करता है, वो प्रिडिक्ट करता है, भाई मैंने इतने नाम ले लिया, अब इससे ज़्यादा अगली क्लास में ले लूंगा, ठीक है। तो वो क्या सोचता है कि भैया ये इनके दिमाग में चल क्या रहा होगा, चलो प्रिडिक्ट करते हैं। तो वो क्या करता है, वहां पे वो आपको प्रिडिक्शन दे रहा है कि आई वुड लाइक टू हैव, अब देखो बहुत सारे बच्चों ने क्या बोला था, पिज्जा बोला था। देखो मैंने क्या लिखा है, मेरे को पहले ही पता था क्या होगा, पिज्जा का बहुत हाई रहेगा, क्योंकि मुझे पता था बच्चों के दिमाग में यही चलता है। कॉफी भी बहुत हाई था, ठीक है। आइसक्रीम यहाँ में गलत हो गया क्योंकि प्रिडिक्शन था, आगे प्रिडिक्शन गलत भी हो सकता है, ठीक है। किसी ने रेस्ट नहीं लिखा, लो लिखा था मैंने, किसी को भी ब्रेक नहीं चाहिए था, मॉडरेट लिखा था, कॉफी और पिज्जा के बारे में लिखा था। तो दिस इज समथिंग विच इज नथिंग बट योर प्रिडिक्शन, ठीक है। प्रिडिक्ट करते हो। एआई भी क्या करता है, जो भी आपकी हिस्ट्री रहती है, ठीक है, जो भी आपकी हिस्ट्री रहती है, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप बातें करते हो, उससे क्या करता है, वो इन्फ्रेंस निकालता है कि यार इसको पिज्जा पसंद है, तो ये कभी भी लिखेगा ना आई वुड लव टू हैव, तो शायद हो सकता है कि पिज्जा ही लिखे, ठीक है। इस तरीके से ही क्या होता है। और अगर मैं लिखता आई वुड लव टू हैव, तो बताओ मैं क्या लिखता, आई वुड लव टू हैव, तो मैं क्या लिखता, जल्दी बताओ एक बार, जल्दी से देखते हैं आप लोग कैसे प्रेडिक्ट करते हो। आई वुड लव टू हैव क्या लिखता है, जल्दी बताओ। आई वुड लव टू हैव, मैं क्या लिखता, जल्दी से बताओ जल्दी, कि विवेक सर क्या लिखते। पिज्जा नहीं लिखता यार, पिज्जा नहीं खाता, मुझे पसंद नहीं है पिज्जा। बच्चे लिख रहे हैं कार, ब्रेक नहीं ब्रेक भी नहीं मॉम माय मॉम, BMW सर बहुत बढ़िया। एग रोल नहीं। स्मार्ट स्टूडेंट्स तो मेरे पास ऑलरेडी हैं आप जैसे, अभी तक एक भी बच्चे ने सही नहीं लिखा आईफोन चलो ठीक है, सस्पेंस खोल लेते भाई। अगर मैं कभी लिखता, मुझसे कभी कोई पूछता कि आई वुड लव टू हैव, तो मैं हमेशा लिखता यहाँ पे फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है और मुझे कोई कितनी फुटबॉल दे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो आई वुड लव टू हैव अ फुटबॉल, मतलब मेरे पास फुटबॉल है बट फिर भी जितनी मिल जाए उतनी कम है, ठीक है। तो आप लोग मेरे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यार सेल्फ ड्राइविंग कार्स सबने देखी होंगी, है ना। सेल्फ ड्राइविंग कार्स मतलब ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिकली नहीं देखी होगी, इंडिया में तो बहुत कम होंगी या आई नहीं होंगी, इसके बारे में मैंने रिसर्च नहीं करी थी। अब बच्चे लिखने लगे कि सर मुझे भी फुटबॉल पसंद है, बहुत बढ़िया, खेलना चाहिए, मतलब जिसको जो पसंद है वो खेलता रहे। सेल्फ ड्राइविंग कार का क्या कंसेप्ट होता है, वहाँ पे भी मैथ्स यूज़ होती है। जैसे हमने क्या किया था, ऑब्स्टिकल आते हैं तो क्या होता है, साइड हो जाना। ऑब्स्टिकल आएंगे, ऑब्वियस ही बात है भाई, ऑब्स्टिकल आएंगे, साइड नहीं होगे तो क्या होगा, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ लॉजिक उसके अंदर
कोडेड होते हैं, जिससे क्या करता है, उसके पास सेंसर्स होते हैं, जहां से वो क्या करता है, सेंस करता होगा कि यार आगे से कोई ऑब्स्टिकल आने वाला है, सो अब मुझे मुड़ना होगा। ठीक है, समझ गया। जैसे ही मैंने सेल्फ ड्राइविंग कार बोला वैसे ही बच्चे टेस्ला टेस्ला लिख रहे हैं। यस, टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार के ऊपर काम कर रही है, बच्चे लिख रहे हैं XUV 700 बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सेल्फ ड्राइविंग कार में क्या होता है, उसमें भी लॉजिक्स होते हैं, उसमें भी मैथ्स होती है। क्या करते हैं, उसमें बहुत सारी मैथ्स पीछे से डाल दी जाती है। जैसे अभी हमने ब्लॉक कोडिंग में करी थी ना वो कैट के साथ, कि भाई उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए थे, तो इसमें भी खूब सारे इंस्ट्रक्शन फीड कर देते हैं। सेंसर्स होते हैं जो ऑब्स्टिकल को करते हैं, क्या करते हैं, सेंस करते हैं कि सामने ऑब्स्टिकल है तो कहाँ से कट करके निकलना है, कहाँ पे सीधे जाना है, कहाँ पे मुड़ना है, कहाँ पे कितना स्पीड रखना है। तो क्या होता है, यहाँ पे सेंसर का यूटिलाइजेशन करती है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ठीक है, इसी बात पे एक क्वेश्चन जो हमने स्किप किया था वो कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर देते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट टू सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स हाउ डू AI मैथ एंड कोडिंग कोलैबोरेट। यानी अगर सेल्फ ड्राइविंग कार है, ठीक है, अगर सेल्फ ड्राइविंग कार है तो वहां पे AI मैथ और कोडिंग किस तरीके से यूज होती है। ठीक है, AI यूजेस मैथ्स एंड कोडिंग टू इंटरैक्ट विद द पैसेंजर। मैथ एंड कोडिंग आर ओनली यूज फॉर डिजाइनिंग द व्हीकल इंटीरियर। AI uses maths for coding to navigate and make decisions on the road, or coding is used to entertain. Coding is used for entertainment purpose while AI handles the driving. एक बार इसका आंसर बता दो। ठीक है, क्या AI और मैथ्स को यूज और कोडिंग को यूज करके जो भी पैसेंजर है उसको एंटरटेनमेंट किया जाता है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो कतई नहीं होता, तो इसको काट दो। ठीक है, AI और कोडिंग से क्या कार का जो भी कार है उसका एक्सटीरियर बनाया जाता है? तो नहीं भाई, अगर उससे बनाएंगे तो स्टील और लोहे से क्या करेंगे, काट दो। डी ऑप्शन देखते हैं। भाई जो कोडिंग है वो तो एंटरटेनमेंट के लिए है कि भाई कोडिंग यदि एंटरटेनमेंट होता रहे, है ना, बाकी सेल्फ ड्राइविंग कार है वो AI हैंडल कर लेगी। नहीं, हमें पता है AI बनता किस चीज़ से, AI कोडिंग से ही तो बनेगा। तो ये भी कट गया, तो हमारा आंसर हो गया सी। सी में क्या बोला है कि भैया जो AI है वो यूज़ करता है मैथ्स, जो हमने समझा था, है ना, डायरेक्शंस, एंगल्स समझा था ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में भी समझा था कि डायरेक्शंस भी यूज़ करता है, एंगल्स भी यूज़ करता है, कि कहाँ टर्न होना, ये सब यूज़ करता है। तो AI यूज़ करता है मैथ्स को टू नेविगेट एंड मेक डिसीजंस ऑन रोड। ठीक है, कैसे आगे समझोगे? तो सबने ये चलाया होगा, ये सॉफ्टवेयर चलाया है। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है एक बार बता दो, है ना, कौन सा ऐप है आपके मोबाइल पे रहता है, कौन सा ऐप है ये, सबने चलाया होगा। ये भी प्रेडिक्शन ही करता है एक तरीके से, है ना। ये कौन सा ऐप है? जल्दी से बता दो। ये भी प्रेडिक्शन ही करता है कि घर से स्कूल, स्कूल से घर। मैप्स, वेरी गुड, गूगल मैप्स आ गया बच्चों का आंसर, वेरी गुड, गूगल मैप है, वेरी गुड बेटा। तो गूगल मैप भी क्या करता है, अगर यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, ये न्यू दिल्ली से, मतलब न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन से, न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन से इंडिया गेट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, उसके देखो पहले तो उसने क्या किया, 1 2 3 रूट्स देख लिए कि भाई न्यू दिल्ली से इंडिया गेट जाने के 3 रूट होते हैं, जो मैंने अभी बात करी थी कि घर से स्कूल जाने के मुझे 6 रास्ते पता थे। ठीक है, अब किससे जाना है वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट था। तो यहाँ से इंडिया गेट से न्यू दिल्ली जाने के हो सकता है 3 से ज़्यादा रास्ते हों, डेफिनेटली होंगे, पर इसने 3 जो सबसे छोटे रास्ते हैं वो निकाले। उसमें भी उसने बता दिया कि भाई अगर आप इस रास्ते से जाओगे तो 15 मिनट लगेंगे, इससे जाओगे तो 18 मिनट लगेंगे, और इससे जाओगे तो 17 मिनट लगेंगे। जाना किससे वो आपके ऊपर है, बट मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। मैप ने बोला कि मेरा प्रिडिक्शन ये है कि यहाँ से 15 लगेंगे, यहाँ से 17 लगेंगे, यहाँ से 18 लगेंगे। कहाँ पे ट्रैफिक होगा वहाँ पे भी वो कलर से बता देता है। ठीक है, कि रेड है मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, येलो है यानी मीडियम ट्रैफिक है, और आपका ब्लू रहता है तो मतलब सीधे निकल जाओ, है ना, 100 की स्पीड पे। तो इस तरीके से क्या करता है वो पूरा बताता है कि भाई डायरेक्शन देता है कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पे मुड़ो। तो गूगल मैप भी क्या कर रहा है, जो भी आसपास का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, जो भी एरिया में, मतलब यहाँ पे जो भी लोग हैं उनके मूवमेंट के हिसाब से क्या कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है कि यहाँ पे इतनी भीड़ होगी और इस भीड़ को क्रॉस करने के लिए इतना टाइम लगेगा। तो इस पोजीशन से उस पोजीशन में जाने का डिस्टेंस इतना है, इंसान स्पीड इतनी रखेगा, इतनी भीड़ होगी,
तो उसको इतना टाइम लगना चाहिए, ऊपर नीचे टाइम हो जाता है। आपकी स्पीड अगर बहुत तेज है तो टाइम कम हो जाएगा, बहुत स्लो चलाओगे तो टाइम ज़्यादा भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है गूगल मैप भी प्रिडिक्शन करता है। ठीक है, अब अगर आपके कोई डाउट है तो एक बार चैट बॉक्स आपका ही है, लिख दो, मैं दे दूंगा आपके आंसर्स, और उसके बाद आज की क्लास को समाप्त करेंगे। जल्दी से एक बार मुझे बता दो आपके अगर कोई डाउट्स हैं, और अगर सब कुछ क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख दो। देखो अगली क्लास में ना हम लोग एक ऐसी चीज़ करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। एक बार क्लियर कर लिख दो अगर सब कुछ क्लियर है तो। देखो जिसका भी ब्लॉक कोडिंग वाला पार्ट छूट गया था ना, वो क्या करेगा, इसी लेक्चर के पहले के 15 मिनट देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और होमवर्क भाई, होमवर्क जो दिया हुआ है, ठीक है, होमवर्क करके आना है, होमवर्क करके आना है। ठीक है, मूविंग कार वाली एक्टिविटी अपने आप ट्राई करना, नहीं होगी मैं बताऊंगा। क्यूरियस जूनियर के ऐप पे करोगे सबसे बढ़िया है, क्योंकि वो मोबाइल पे हो जाएगा, नहीं तो स्क्रैच पे भी कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा क्यूरियस जूनियर के ऐप पे ही करना, क्योंकि वो भाई अपना ही खुद का है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्लास कब है बेटा, प्लानर देखो नेक्स्ट क्लास कब है, वैसे जितना आई एम अवेयर परसों है आपकी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्लास में मैं बता देता हूँ क्या करवाने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या होगा उससे पहले आप मुझे बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि आप मोबाइल चला रहे हो और आपका नेट बंद हो गया हो, नेट बंद हो जाता है और आप गूगल क्रोम पे कुछ सर्च कर रहे थे ना, वीडियो गेम्स के बारे में देख रहे थे या पढ़ाई का कुछ कर रहे थे या आईपीएल का स्कोर देख रहे थे, वो बंद हो जाता है। तो जब वो बंद हो जाता है तो एक डायनासोर आ जाता है, डायनासोर वाला गेम खेलना चालू कर देते हो। कितने लोगों ने वो डायनासोर वाला गेम खेला, एक बार बताओ जल्दी से, कितने लोगों ने वो डायनासोर वाला गेम खेला है। मेरे को तो कभी कभी खेलने का मन करता है तो डेटा बंद करके भी खेल लेता हूँ, इसलिए मैंने भी हैंड रेज कर दिया। खेला है, यस बोल रहे हैं बच्चे, खेला है। तो अब अगली क्लास में हम ये सीखने वाले कि वो डायनासोर वाला गेम बनता कैसे है, बस ये सीखने वाले हैं। और इतना मज़ा आएगा ना, आप खुद भी बना सकते हो और खुद भी खेल सकते हो, है ना। तो हम लोग उसको एक प्लेटफॉर्म पे बनाने वाले हैं। ठीक है, उसको समझेंगे किस तरीके से होता है, वहाँ पे भी ब्लॉक कोडिंग का यूज़ होने वाला है। तो जितने बच्चों ने आज नहीं सीखी ब्लॉक कोडिंग की या पहले 10-15 मिनट मिस कर दिए थे, वो लेक्चर को देख लेना, रिकॉर्डेड है, पीपीटी मिल जाएगी, पूरे नोट्स मिल जाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में यस वो डायनासोर वाला गेम खेलेंगे, बहुत सारे बच्चों ने उसका नाम लिख दिया, यस टीरेक्स बोलते हैं उसको, उसके बारे में समझेंगे, है ना। ठीक है, तो आई होप सब कुछ क्लियर है। बहुत मज़ा आया यार, मुझे लगता है पहली क्लास से भी ज़्यादा मुझे आज दूसरी क्लास में मज़ा आया। और यस अगर character.ai यूज़ नहीं किया है तो कैरेक्टर भी बना लेना, क्यूरियस जूनियर ऐप पे डाउनलोड करके इसको भी कंप्लीट कर लेना, मूविंग कार एक्टिविटी को, बहुत मज़ा आएगा। अगली क्लास में और कुछ गेम्स बनाते हैं, उसकी अगली क्लास में और कुछ पोएम्स बनाना भी सीखेंगे, किस तरीके से हम जीपीटी के बारे में भी समझने वाले हैं। तो अभी आगे बहुत बड़ी जर्नी है, बट यस आप लोगों को क्लासेस मिस नहीं करनी है यार। देखो 50 मिनट से लेके 60 मिनट यानी 1 घंटे की क्लासेस होती हैं, और मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे बोर नहीं हो, और आई होप बोर भी नहीं होते होगे। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, जो होमवर्क दिया है उसको डेफिनेटली करना। कोई भी क्लास में आने से पहले पुरानी वाली क्लास की पीपीटी देख के आ जाना, या अगर आपने कुछ लिखा हो तो वो पढ़ के आ जाना, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो भाई मज़े करते रहो, चिल करते रहो, पानी पीते रहना, गर्मी बहुत है, ठीक है, हाइड्रेटेड रहना। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, चिल करते रहना।